द इंडियन रॉ एजेंट जेठालाल चंपकलाल गड़ा AKA जेठा अली मज़ारी। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। एंड जिसने भी कॉपीराइट स्ट्राइक मारी वो खैर है। लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत तब होती है जब जेठा अली जफारी स्पाई एजेंट बनकर पाकिस्तान में घुसते हैं, मगर शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। ना जलेबी फाफड़ा, न मसाले वाली चाय और ना ही देर तक सो पाना। इसी हालत में वहाँ दिन गुजारने के साथ जेठा को लयारी टाउन की 3 गैंग्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पहला और सबसे खतरनाक गैंग, जिन्हें शेरे बलोच के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से पूरी लयारी खौफ खाती है, वो है चंपक डकैत। वही दूसरी गैंग जिनको चंपक डकैत के बापूजी कंट्रोल करते हैं, जयंती डकैत। और हाँ, तीसरी गैंग भी है जिसे अय्यर पप्पू चलाते हैं, जिसे फिलहाल रहने देते हैं। लेकिन दोनों गैंग्स के बीच आए दिन अपने विचारों के कारण मतभेद होती रहती है। और फिर एक शादी के दिन जहां चंपक डकैत का बेटा टिपेंद्र डकैत भी आने वाला होता है, जहां जेठा को पता लगता है कि टिपेंद्र डकैत पे हमला होने वाला है और ये उसके पास बहुत बड़ा मौका था चंपक डकैत का भरोसा जीतने का और उसके गैंग में शामिल होने का। पर अफसोस, जेठा अली नाकाम हुआ, मगर फिर भी वह चंपक डकैत का भरोसा जीतने में कामयाब जरूर हुआ, जहां उसकी भेंट हुई उसके परम मित्र तारक बलोच से। फिर दिन बीतते गए और फिर जेठा चंपक डकैत की गैंग और उसके गैंग मेंबर्स, जिन्हें ओल्ड यंग डकैट्स भी कहा जाता है, वह उनसे अच्छे से घुलने मिलने लगा, जहां उसकी दोस्ती तारक बलोच से और भी गहरी होती गई। लेकिन यह चंपक डकैत अपने बेटे के मौत से बौखलाया हुआ था। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन सुंदर जमाली और ओल्ड यंग डकैट्स ने उसे मना कर रखा था। मगर जेठा अली के कहने पर वो आखिरकार जोश में आकर बदला लेने के लिए तैयार होता है, जहां वो जयंती डकैत का लयारी के बीच चौराहे पर गेम बजा देता है। अब पूरे लयारी पर चंपक डकैत की हुकूमत चलती थी, कोई ऐसा नहीं था जो उसके खिलाफ जा सके। और इसी बीच जेठा अली गैंग में अपनी पकड़ मजबूत करते गया। फिर एक दिन अपने सुंदर जमाली लयारी की जनता को संबोधित कर रहे होते हैं, जहां बीच में एंट्री होती है चंपक डकैत की, जो जनता का पूरा अटेंशन खींच लेते हैं। साथ ही जेठा अली मज़ारी भी अपने बालों में आदिवासी हेयर ऑयल लगाकर आए होते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है बबीता जमाली से, जहां पहली नजर में उन दोनों को कुछ कुछ होने लगता है। आगे जेठा अली और बबीता जमाली की लव स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। और इसी बीच चंपक डकैत उदयवाला ब्रदर्स के साथ हाथ मिला लेता है, जो सुंदर जमाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि कहीं ये चंपक मुझे धोखा ना दे दे, जिस वजह से वो अपने जिन को वापस बुलाने की सोचता है। और माना जाता है कि चंपक डकैत से पूरी लयारी खौफ खाती है, लेकिन जिससे खुद चंपक डकैत खौफ खाता है वो है अपने SP असलम सोडी, के बस नाम से ही पूरी ओल्ड यंग डकैट्स कांपने लगती है। और सोडी साहब आते ही चंपक को पकड़ लेते हैं, लेकिन जेठा अली के शातिर दिमाग के चलते मजबूरी में SP असलम सोडी को चंपक डकैत को छोड़ना पड़ता है। लेकिन फिर जेठा अली एक प्लान बनाता है और सुंदर जमाली को अपने घर बुलाता है, क्योंकि वो बबीता जमाली को सेट कर चुका होता है और अगर इनकी शादी हुई तो इससे सुंदर जमाली को भी फायदा हो सकता है। और होता भी बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही है। जेठा और बबीता की शादी होती है, जिसमें तारक बलोच, चंपक डकैत और भिड़े कश्मीरी भी शामिल होते हैं। और फिर जेठा अली मज़ारी का असली मकसद शुरू होता है, जिस वजह से वो इतना सब कुछ कर रहा होता है। फिर उस दिन जेठा तारक बलोच को चालाकी से कहीं और ही भेज देता है और उसके भाई चंपक डकैत को ट्रैफिक का बहाना देकर जंगल के रास्ते से ले जाने लगता है। लेकिन चंपक डकैत भी बड़ा शातिर था, वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कि गाड़ी रोक मदरबोर्ड, गाड़ी रोक मदरबोर्ड। लेकिन गाड़ी नहीं रुकती, बल्कि पाइपलाइन में जा ठुकती है। लेकिन चंपक डकैत जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलता है, मगर ऐसे कैसे, उसी के पीछे अपने पंजाब दा सिर असलम सोडी भी पड़ जाता है। फिर कुछ देर के भागम भाग के बाद वह चंपक को दबोच लेता है और खूब पीटता है। जवाब में चंपक भी बराबरी की टक्कर देता है और लगभग सोडी को हरा ही चुका होता है कि इसी बीच जेठा की एंट्री होती है, जो चंपक डकैत को नर्क का रास्ता जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। बस पिक्चर खत्म। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 19 मार्च के बाद आना।